सभी को जय मसीह की। आज मैं अपनी शब्दों को एक कहानी से होकर प्रणाम करना चाहूंगा। एक दिन की बात है, एक हिरन बहुत प्यासा था, इसीलिए वो पानी के तलाश में उधर उधर घूम रहा था। तो घूमते घूमते उसको पानी कुछ भी नहीं मिला। इस कारण वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाता है। तो कुछ देर के बाद उसके कानों में एक नदी की आवाज उसके कान में गूंज पड़ती है, आती है। उस नदी की आवाज को सुनकर उसने अपने सारे थकावट को भूलकर अपने बूझे उम्मीदों को फिर से जगाया और उस नदी की ओर आगे बढ़ा। तो क्या हुआ, आगे को करीब बिल्कुल पहुंचने वाला था। वो उल्लास से बहुत आनंद हो रहा था। तो नदी के करीब पहुंचा। जैसा वो पीने वाला था, उसी समय एक शिकारी उसको शिकार करने के लिए आ रहा था। तो उस शिकारी को देख के उसने बाई तरफ मुड़ने के लिए कोशिश किया, मगर बाई तरफ में एक शेर उसको खाने के लिए बैठा हुआ था। तो करे तो क्या करे, इस परिस्थिति में उसने ये निर्णय किया, मैं पीछे मुड़ूंगा। पीछे मुड़ने के लिए क्या है, तो क्या हुआ, जंगल में आग लग गया। जंगल उस आग उसके पीछे से होके उसके करीब पहुंचने वाला था। तो उसने ये निर्णय किया, मैं पानी को पीकर ही मरूंगा। जैसा उसने सिर झुकाया, पानी पिया, उसी समय जो शिकारी उसको मारने के लिए आया, जो उसने तीर को छोड़ दिया, वो उसको ना लगकर जो बाई तरफ में शेर बैठा हुआ था उसमें लग गया। तो जो शेर उसको खाने के लिए क्या था, उसका नजर उस शिकारी की ओर पड़ता है। तो शेर शिकारी के पीछे भागने लगता है और जो उनके पीछे से आग जंगल जला हुआ था, जैसा वो पानी पिया, आकाश से वर्षा होने लगी। उसके पीछे से जलने वाली आग बुझ गया। यह कहानी आप और मुझे इस्राएल के उस दिन की बात को याद दिलाते हैं, जिस दिन परमेश्वर ने अपने चुने हुए इस्राएली लोगों को फिरौन के गुलाम से हाथ से छुटकारा दिया। आगे लाल समुंदर है, पीछे को फिरौन की सेना उसको मार डालने के लिए उसके पीछे कर रहा है। उसी समय परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया, जो आपके हाथ में लाती है उसको समुंदर के ऊपर भरा। तो जैसा मूसा ने परमेश्वर की आदेश को मानकर लाती को समुंदर की ओर बढ़ाया, दो भाग हो गए। मेरे प्रियो, हिरन की कहानी से आपको मैं कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। आपकी परिस्थिति आपके प्रतिकूल क्यों ना हो सकते हैं आपके चारों तरफ से रास्ता बंद होता होगा, मगर परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। बाइबल में लाठी अधिकार की प्रतीक है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को ऐसे परिस्थिति में आप इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपके चारों ओर से बंद किया हुआ रास्ता को उसी बीच में परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। वो आपको त्यागा नहीं, इसलिए आपके लिए वो रास्ता खोलने के लिए भी तैयार है। आप अपने अधिकार इस्तेमाल कीजिए, अपने अधिकार को घोषणा कीजिए। प्रभु इस काम को करने में आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।